वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है श्रीखंड महादेव की यात्रा में। ये 2024 का वीडियो है जब हम श्रीखंड यात्रा पे गए थे। सबसे पहले हम जाओ पहुँचे, वहाँ से हम सिंघाड़ में रजिस्ट्रेशन के लिए गए थे। ये कुछ तस्वीरें हैं, देखो। और उसके बाद हम वहीं पर ठहरे और सुबह 5 बजे हमारा प्रस्थान हुआ वहाँ से थाचड़ू के लिए। और थाचड़ू हम करीब लगभग 8-1 बजे पहुँचे। और ये काली घाटी टॉप, जहाँ का दृश्य बहुत ही मनमोहक है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी वादियों का आनंद लिया जा सकता है। काली टॉप, यहाँ की ऊंचाई लगभग 12,000 फीट के करीब है। यहाँ पर देखो दोस्तों, बहुत ही सुंदर फूल खिले हैं काली टॉप की इन वादियों में। बहुत ही आनंदमय दृश्य है ये। बहुत से श्रद्धालु भी, कोई श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए जा रहा है तो कोई लौट के आ रहा है। ये हम इस टाइम काली टॉप पहुंच चुके हैं। माता रानी की कृपा से हमें आने में कोई परेशानी नहीं हुई। गाइज, ये व्यू देखो आप। यहाँ का मौसम ऐसे ही बदलता रहता है। आखिरकार हम काली माता टॉप पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे काली घाटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ पर काफ़ी गहरी खाइयाँ हैं दोस्तों। आसपास ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हैं। बहुत ही मनमोहक दृश्य है। ये श्रद्धालु जो कि श्रीखंड महादेव के दर्शन करके आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ पर काली माता के सामने शीश झुकाकर सभी जाते हुए धूप बत्ती करते हुए। और हम भी काली माता टॉप में पहुंच चुके हैं और हमने पूजा पाठ भी यहाँ पे की। यहाँ की हाइट लगभग 12,000 फीट है। 12,778 फीट के करीब ये काली टॉप, जो कि श्रीखंड के लिए बहुत ही भयानक चढ़ाई है, जिसमें श्रद्धालु थक हार के कोई तो यात्रा करना ही छोड़ देते हैं। सबसे कठिन चढ़ाई, और इस यात्रा की सबसे कठिन चढ़ाई यही है जो भ्राटी नाला से जो है काली टॉप तक की है। इसके बाद हम काली टॉप से कुंचा की ओर जाते हुए ये छोटा सा ग्लेशियर, जिसे पार करना पड़ता है बड़ी सावधानी पूर्वक। श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं, जगह जगह अपने महादेव की तलाश में श्रद्धालु जा रहे हैं, कोई वापस आ रहे हैं। ये कुंचा और काली घाटी के बीच में स्थित है ये पॉइंट, जहाँ पे छोटा सा एक ग्लेशियर है। हर साल यहाँ पे बर्फ़ होती है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं, चाहे वो दर्शन करके वापस आ रहे हैं चाहे जा रहे हैं, सबको जय शंकर से संबोधित किया जाता है ताकि हौसला बढ़े। और ये हम भीमद्वारी में पहुंच चुके हैं। वहाँ पे हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद वहाँ पर भीमद्वारियों में लंगर प्रसाद लेने के बाद हम कुछ
वादियों के आनंद के लिए एक बार फिर से बाहर की ओर आए और हमने देखा कि हम किस रास्ते से आए। और ये देखो दोस्तों, बहुत ही सुंदर पहाड़ियाँ और ये जो टेंट दिख रहे हैं इसके साथ जो है रास्ते हैं। ये हमारे ठहरने के लिए भीमडवारी में टेंट, लंगर आदि का प्रबंध भी है यहाँ पे दोस्तों। ये देखो दोस्तों क्या वादियाँ हैं। श्रीखंड महादेव की यात्रा हर किसी के नसीब में नहीं होती दोस्तों। इसके लिए बहुत ही जज्बा होना चाहिए। इसमें बहुत थकान भी होती है। ये हमारे कुछ रेस्क्यू टीम के जो आर्मी से हैं। यह देखो दोस्तों बादल किस प्रकार से चढ़ रहे हैं पहाड़ियों की ओर। बहुत ही शानदार व्यू है ये। यहाँ पे भीमडवारी में रंग बिरंगी फूलों की वादियाँ, मन मोह लेने वाली, मानो कि कुदरत ने यहाँ पे अपनी सारी ही कला बिखोर के रख दी है। ये देखिए दोस्तों श्रद्धालु अपने अपने फोनों में अपनी यादों को संजोने लगे हैं। बहुत ही शानदार ये नज़ारे हैं भीमडवारी के। और इसके बाद हम यात्रा करके लगभग रात को 3-1 बजे हमने यात्रा शुरू की। और अंधेरे में तो हम अंधेरे में यात्रा करने के बाद काफ़ी ऊपर ग्लेशियर पे पहुँचे, क्योंकि हम रात होने के कारण जो है वीडियो नहीं बना पाए। और काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम। इस टाइम हमने सरोवर, पार्वती बाग सरोवर को भी पार करके ऊपर ग्लेशियर पे पहुँच चुके हैं। ये ग्लेशियर है दोस्तों। इस बार यहाँ पे रेस्क्यू टीम ने रस्सियाँ भी लगवा के रखी हैं। यदि किसी श्रद्धालु को चढ़ने में परेशानी होती है तो रस्सियों के सहारे से भी चढ़ा जाता है। इन चिन्हों को आप देख रहे हैं, इन्हें भीम बही कहा जाता है। और भीम टांकरी, जो भीम लिपि भी बोला जाता है, इस पर जो है भीम बही, भीम ने कुछ आकृतियाँ बनाई थी। ये देखो दोस्तों बहुत ही शानदार आकृतियाँ बनी है। रेस्क्यू टीम द्वारा लगाई गई रस्सियाँ, जिन्हें पकड़कर हम ऊपर की ओर जा सके ताकि कोई फिसलने से कोई हानि ना हो। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 1-2 डिग्री और हाइट जो है यहाँ पे 18-1000 फीट के करीब है। अभी यहाँ से अभी हमें 10-1 मिनट का सफ़र और है, तब हमें श्रीखंड महादेव जी के दर्शन हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों बहुत ही खतरनाक ग्लेशियर। यदि इसमें पाँव फिसले तो गहरी खाई में गिर सकते हैं, इसीलिए जो है संभल कर चलना चाहिए। यह यात्रा कठिन यात्राओं में एक है। इस यात्रा को करना इतना भी आसान नहीं है जितना कि लोग बताते हैं। यह सबसे कठिन यात्रा है श्रीखंड महादेव जी की। यहाँ मौसम हर 10 मिनट बाद करवट बदलता है। यहाँ पर लोग कुछ अपनी यादें संजोने के लिए पत्थरों को एक के ऊपर एक रख के ऊंची सी एक टीला बनाते हैं और पत्थर को एक के ऊपर एक लगाकर संजोते रहते हैं। ये यहाँ पे
ये श्रीखंड महादेव जी के दर्शन हो चुके हैं हल्की हल्की धुंध में। ये हमारे आनी के डॉक्टर जी हैं जो हमारे साथ श्रीखंड महादेव जी के दर्शन के लिए आए थे। ये हमारा कुल्लू का 15-20 एरिया जो कि सरपारा वैली आदि देखने में आ रहा है। कुछ रामपुर क्षेत्र का एरिया जो दिख रहा है। थोड़ी सी चढ़ाई के बाद हम श्रीखंड महादेव जी के दर्शन के लिए पहुंच जाएंगे। यहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा है, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। ये देखो दोस्तों, यह श्रीखंड की कुछ वादियाँ रेस्क्यू टीम द्वारा लगाई रस्सियों को भी आप देख पाते हैं। जब हम 16, 17, 18 में यात्रा करने आए थे तो कोई रस्सियाँ नहीं थी। इस बार जो है रेस्क्यू टीम द्वारा रस्सियाँ लगाई गई ताकि लोग इन रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ पाएँ। हम लगभग सुबह के 3, 3:30 बजे चले थे और हमें जो है राज सरोवर से ऊपर खुली है। और ये देखो दोस्तों, प्रशासन के द्वारा रास्ता बहुत ही अच्छा बनाया गया है। यहाँ पर मौसम करवट बदलते रहता है, कभी धुंध, कभी धूप, कभी छाँव, कभी बादल। यहाँ पर हर समय मौसम, हर 10 मिनट के बाद मौसम बदलता रहता है। ये निशान देख रहे हो दोस्तों, यदि कोई रात में सफ़र करा तो इन निशानों के सहारे ही चलना पड़ता है। जो एरो लगे हैं, कोई पेंट के निशान है तो इनके सहारे ही चलना पड़ता है। यदि इनसे भटक जाते हैं तो हम रास्ता भी भटक जाते हैं। हमें हमेशा इन निशानों के साथ साथ ही चलना चाहिए। ये देखो दोस्तों, हम लगभग पहुंच ही चुके हैं श्रीखंड महादेव जी के दरबार में। जय शंकर, हर हर महादेव। ये हमारे डॉक्टर साहब जी। अब धुंध कुछ छंटने लगी है। पाँच 5182 मीटर की हाइट जो कि इसमें दर्शाई गई है, लगभग 16-16 फीट की हाइट है। ये देखिए श्रीखंड महादेव जी। ये हम दर्शन करते हुए श्रीखंड महादेव जी के। और ये कुत्ता भी हमारे साथ यात्रा में साथ चले था। जय शंकर, हर हर महादेव। ये कुछ सेल्फी पॉइंट भी है इसमें। बहुत ही खतरनाक रास्ता है। इसमें पैरों को बड़ी ही सावधानी से टिका के चलना पड़ता है। इसमें यदि किसी को बीमारी है, कोई जैसे कोई हार्ट पेशेंट, बीपी आदि की समस्या है तो उन्हें इस यात्रा में नहीं आने दिया जाता, क्योंकि मेडिकल की जांच से ही सिंगार से भेजा जाता है। यदि किसी को कोई परेशानी हो तो उन्हें वहीं पर ही, वहाँ से ऊपर नहीं आने दिया जाता। ये देखो 15-20 कुल्लू एरिया, सरपारा आदि गांव इसमें है।
ये हम अब यात्रा से वापसी की ओर आ रहे हैं। इस यात्रा में वापस आना और भी कठिन है क्योंकि रास्ता बहुत ही कठिन है। यहाँ पर श्रद्धालु कोई थक के बैठे होते हैं, कोई चल रहे होते हैं। बहुत ही कठिन यात्रा है दोस्तों। ये हम अब सरोवर की ओर जा रहे हैं क्योंकि अंधेरे में जब हम ऊपर आए थे तब हम सरोवर का वीडियो नहीं बना पाते हैं क्योंकि उस समय अंधेरा होता है और रात हमें सरोवर के ऊपर खुलती है क्योंकि हम 6:30-7 बजे हमें दर्शन करने होते हैं यहाँ पे। इस साल प्रशासन ने 7 बजे के बाद भीमद्वारी से यात्रा भी बंद करके रखी है क्योंकि यदि कोई श्रद्धालु 7 बजे के बाद जाता है तो उसे वापस आने में बहुत परेशानी होती है। तो प्रशासन ने इस बार यात्रा केवल 7 बजे के पहले से ही भीमद्वारी से छोड़ने के लिए कहा गया है। 7 बजे के बाद कोई भी नहीं जा सकता। ये देखो जी नैन सरोवर। हमारे यहाँ से लोग जो है अपनी आँखों के लिए जल का छिड़काव करते हैं जिससे आँखें बहुत ही अच्छी हो जाती है। बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि बहुत सारे लोगों के चश्मे भी इस सरोवर के पानी में आँख धोने से छूट चुके हैं। ये हम सरोवर से अब पार्वती बाग की ओर आ रहे हैं। रास्ते में बहुत से पत्थर हैं। इन पत्थरों पे निशान हैं जिनके सहारे हमें रात को चलना पड़ता है। यदि इन निशानों से कोई बाहर अंदर हो गया तो वो रास्ता ही भटक जाएगा। इसीलिए हमेशा जो है इन निशान के सहारे ही चलें। यहाँ से हम पार्वती बाग पहुँचने वाले हैं। इसमें पानी की कोई समस्या नहीं है। जगह जगह पानी पीने को मिल जाता है। ये देखो दोस्तों, अब हम पार्वती बाग, जिसे पार्वती माता के बाग के नाम से जाना जाता है, इसमें रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं। ये आप देख लो खुद ही कितने सुंदर वाटिका है माता पार्वती की। वाह, क्या बात है। दिल करता है कि यहाँ से वापस ही ना जाएं। ये कुदरत के नज़ारे हैं। इनको देखना हर किसी के नसीब में नहीं होता। वाह, ये सामने जो दिख रहे हैं पाटन की भीमद्वारी में है, जहाँ से हमने आज सुबह अपनी यात्रा शुरू की थी और हम दर्शन करके अब वापस भीमद्वारी की ओर आ रहे हैं। ये देखो दोस्तों झरने, ये माता पार्वती के स्नान करने के झरने हैं जिन पे माता पार्वती स्नान किया करती थी। ये भीमद्वारी का दृश्य, ये उसके साथ लगते हुए पर्वत। यहाँ पर भीमद्वारी में बहुत से लोगों को ठहरने की सुविधा है। लंगर का यहाँ पे उचित प्रबंध है। ये झरना माता पार्वती के झरने के नाम से है। कुदरत का बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। जो एक बार श्रीखंड महादेव जी के दर्शन करने जाता है वो हमेशा ही वहाँ के दर्शन करना चाहता है। धन्यवाद।